Hello children, today we are going to learn class 4th English chapter number 1, The World Around Us. The fading glory of the earth. Long long ago, the earth was green and clean. बहुत समय पहले हमारी अर्थ बहुत ही ग्रीन और क्लीन थी. There was lush green forest everywhere. No garbage, no rubbish was seen. It proudly carried and nurtured a number of trees. हमारी अर्थ गर्व से कई सारे ट्रीज का पालन करती थी. नर्चर करना मीन्स पालन करना, प्राउडली मीन्स गर्व से. बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. लेकिन कुछ समय बाद किसी ने हमारी लाइफ और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए मशीन्स का इन्वेंशन किया. इन्वेंशन मीन्स मशीन का आविष्कार किया. द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मैनी. मशीन्स का इस्तेमाल करना कई लोगों को पसंद आया क्योंकि उससे हमारा काम और भी आसान हो गया. However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. लेकिन अब हमें ये रियलाइज़ हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि मशीन्स का यूज़ करने से हमारी अर्थ गर्म होते जा रही है, उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कम होते जा रही है. The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. सन के जो किरणें होती है वो सीधे अर्थ तक पहुंचती है और उसकी ब्यूटी को डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं. दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स जीव या एनिमल्स. इन सब चेंजेस की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स में भी कई सारे चेंजेस हुए हैं. टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. द पॉल्यूटेंट्स आर इन द एयर, वाटर एंड लैंड. टॉक्सिक मीन्स जहरीला. हर जगह पर टॉक्सिक मटेरियल्स है. जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं मीन्स जो पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं और वो हवा में, पानी में और ज़मीन पर हर जगह होते हैं. डिड यू नो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर. क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर हर साल बढ़ते जा रहा है, मीन्स हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस. हर साल बारिश का प्रमाण कम हो रहा है, मीन्स बारिश कम होती है. वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. फ्यूचर में पानी भी महंगा होने वाला है क्योंकि बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम होते जा रहा है. द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. ज़्यादा गर्मी की वजह से कई सारे जीव जंतु मर रहे हैं, कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स गर्मी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं. Activity 2. Read and discuss the points about the past and present conditions of the Earth's natural beauty. Predict the future of the Earth, working in groups, and complete the third column. Students, here one activity is given for you. How was the condition of the Earth in past? That is already given. How is the condition of the Earth in present? That is also given. You have to predict the future of the Earth. पास्ट में हमारी अर्थ की कंडीशन कैसी थी और प्रेजेंटली कैसी है वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है. बट इन फ्यूचर अर्थ की जो कंडीशन है वो कैसी होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है. सी द फर्स्ट रो. पास्ट द अर्थ वॉज ग्रीन एंड मोर ट्रीज. पास्ट में हमारी जो अर्थ थी वो ग्रीन थी और कई सारे प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पर थे. प्रेजेंटली हमारी अर्थ ग्रीन है बट देर आर लेस ट्रीज. अर्थ के ऊपर जो ट्रीज है वो कम हो गए हैं. इन फ्यूचर देयर विल बी नो ट्रीज एंड नो ग्रीनरी. फ्यूचर में शायद ट्रीज नहीं बचेंगे और ग्रीनरी भी नहीं होगी. नाउ सी द नेक्स्ट रो. इन द पास्ट द अर्थ वॉज ब्लू, एम्पल वाटर. पास्ट में अर्थ जो है वो ब्लू नज़र आती थी और उसके ऊपर एम्पल वाटर मीन्स इनफ वाटर था. इन द प्रेजेंट ऑल्सो द अर्थ इज़ ब्लू बट पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर. आज अर्थ के ऊपर जो पानी है वो पॉल्यूटेड है, मीन्स खराब है, डर्टी है और अर्थ के ऊपर जो पानी है वो कम हो गया है. इन फ्यूचर देयर विल बी वेरी मच पॉल्यूटेड एंड वेरी लेस वाटर. फ्यूचर में अर्थ के ऊपर जो पानी है वो और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा और भी कम हो चुका होगा. नाउ थर्ड रॉ. द अर्थ वॉज ब्राउन एंड क्लीन लैंड. अर्थ जो थी वो ब्राउन थी और उसके ऊपर जो लैंड मीन्स जमीन थी वो क्लीन थी. इन प्रेजेंट द अर्थ इज़ ब्राउन, अनक्लीन एंड पॉल्यूटेड लैंड. प्रेजेंटली जो लैंड है वो अनक्लीन है और पॉल्यूटेड है.
मीन्स जमीन जो है वो खराब हो गई है, डर्टी हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। इन फ्यूचर देयर विल बी डर्टी लैंड। फ्यूचर में वो जो लैंड है वो और भी डर्टी हो चुकी होगी। सी द फोर्थ रॉ, रेड कलरफुल फ्लावर्स। पास्ट में अर्थ के ऊपर कई सारे रेड कलरफुल फ्लावर्स होते थे। इन प्रेजेंट देर आर लेस फ्लावर्स। प्रेजेंटली अर्थ के ऊपर जो फ्लावर्स है वो कम हो चुके हैं। इन फ्यूचर देयर विल बी नो फ्लावर्स। फ्यूचर में शायद फ्लावर्स होंगे ही नहीं। लास्ट रॉ, येलो प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीच्ड द अर्थ। पास्ट में सन के जो रेज मीन्स जो किरणें अर्थ के ऊपर आते थे वो हमें अच्छे लगते थे, उनसे हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती थी। एट प्रेजेंट इरिटेटिंग रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ एंड कॉज हार्म टू लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन प्रेजेंटली जो सन रेज अर्थ के ऊपर आते हैं वो इरिटेटिंग है। वो सन रेज अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इन फ्यूचर अर्थ विल बी वेरी हॉट। फ्यूचर में इस तरह के सनरेज और भी ज़्यादा बढ़ने से हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट मीन्स गर्म हो चुकी होगी। एक्टिविटी 3, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल कार्स, ट्रक्स, बसेस, stationary sources, for example factories, refineries, power plants, as well as indoor sources, for example some building materials and chemicals used for cleaning. Toxic means poisonous, जहरीला, and man made means जो चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने बनाई है उन्हें मैन मेड थिंग्स कहते हैं। मोबाइल मीन्स जो मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमारे फ़ोन को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, इसलिए उसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मोबाइल सोर्सेज लाइक कार्स, बसेस, मीन्स जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे स्मोक बाहर आता है विच पोल्यूट्स अवर एटमॉस्फेयर। देन स्टेशनरी सोर्सेज मीन्स जो एक प्लेस पर स्टडी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते हैं, लाइक फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एट्सेट्रा। फैक्ट्रीज में से भी पोल्यूटेड स्मोक बाहर आता है जो हमारी एयर को पोल्यूटेड करता है। फैक्ट्रीज में से इस तरह का डर्टी वाटर बाहर आता है जो हमारे रिवर्स और बाकी सारे वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूटेड करता है। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। पॉल्यूशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। डिप्लीशन मीन्स रिड्यूसिंग, जो भी रिसोर्स है अर्थ पर वो सब कम हो रहे हैं। In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good. अर्थ और अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ फॉर्म्स मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स है उन सब की हेल्थ अब डे बाय डे खराब होते जा रही है। Did you know people are exposed to toxic air pollutants in many ways that can pose health risks such as breathing problems due to contaminated air? हम कई तरह के टॉक्सिक एयर मीन्स खराब हवा के कांटेक्ट में आते हैं। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो वहाँ डर्टी एयर हम इनहेल करते हैं जिस वजह से हमें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर। कंटेमिनेटेड एयर मीन्स पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, मीन्स सांस लेने में तकलीफ होती है। कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स मीन्स जो भी हम फूड आइटम्स खाते हैं वो भी खराब होती है जिससे हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है मीन्स फैक्ट्रीज में से आने वाला डर्टी वाटर या हमारे हाउस होल्ड वर्क से जो भी डर्टी वाटर निकलता है वो रिवर वाटर में मिक्सअप होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो पीने का पानी है वो भी पोल्यूटेड होता है और ऐसा पानी अगर हम पीते हैं तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक्टिविटी 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। इको फ्रेंडली मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट वन आई विल राइट हियर, सेव द अर्थ मीन्स हमारी अर्थ को बचाना है। देन नेक्स्ट इज ग्रो मोर ट्रीज मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए। थर्ड वन इज ऑर्गेनिक। नेक्स्ट इज कंजर्व, देन वाइल्ड लाइफ एंड ग्रीनरी। You can write here other eco-friendly words of your choice also. Now, the fading glory of the earth. The Earth Day is celebrated on 22nd April. 22nd April को Earth Day मनाया जाता है। It was one of the first attempts to
to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि जिसके थ्रू लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर किया गया, लोगों को अर्थ के जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है वो किस तरह कम हो रहे हैं और किस तरह पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by international conference held in Brazil. 1992 में ब्राज़ील में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। ब्राज़ील एक कंट्री का नाम है। वहाँ पर 1992 में जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था वो मेमोरेबल मीन्स यादगार था। वैसे तो अर्थ डे 22 अप्रैल 1970 से मनाया जाता है, बट 1992 में जो ब्राज़ील में मनाया गया था वो मेमोरेबल था। The leaders of many countries attended this event and it led to a new movement to preserve the earth's resources in both big and small ways. कई सारे कंट्रीज के लीडर्स इस कॉन्फ्रेंस में आए थे और तब से हमारी अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की एक नई मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई। People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environment related topics, pollution reduction camps and many more. इस दिन पूरी दुनिया में लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक ट्री प्लांटेशन मीन्स पेड़ पौधे लगाते हैं, देन अवेयरनेस कैंप्स मीन्स लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करने के लिए, उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए कैंप्स रखते हैं। पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स मीन्स पॉल्यूशन को किस तरह कम कर सकते हैं, इस बारे में भी कैंप्स रखते हैं। सो वी कैन से दैट द अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट। एक्टिविटी 5, What will you do to conserve and protect our earth? हमारी अर्थ को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? Observe the following table and tick the desirable options. Also mention how you would contribute to better earth, better we movement. यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें जो भी डिजायरेबल ऑप्शंस है मीन्स जो सही आपको लगता है उसे आपको टिक करना है और उसके लिए आप क्या करेंगे वो आपको लास्ट कॉलम में लिखना है। So the first one is save water means पानी को बचाना है। तो आप पानी को बचाएंगे या नहीं? ऑब्वियसली यहाँ पर आप करेंगे yes. If yes, what will you do to save water? अगर आप पानी को बचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? So I will write here, I will keep the tap closed while brushing teeth. Students, generally whenever we brush our teeth, we keep the tap open. हम जब भी ब्रश करते हैं तो जो नल होता है उसे खुला ही छोड़ देते हैं और उसमें से पानी बहता रहता है। तो इसके लिए पानी को बचाने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं जब भी ब्रश करूँगी तो मैं नल को क्लोज करके रखूँगी। तो आपको भी ऐसा करना है। Then next is I will check that no tap is leaking in my house. मैं ये देखूंगी कि मेरे घर में कोई भी टैप, कोई भी नल लीक नहीं हो रहा है, उसमें से पानी नहीं टपक रहा है। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट हियर योर ऑन आंसर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज सेव ट्रीज मीन्स ट्रीज को बचाना है, तो ये आप करना चाहेंगे येस। बट व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज? ट्रीज को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आई विल नॉट कट ट्रीज एंड आई विल नॉट लेट एनीवन टू कट ट्रीज। मैं ट्रीज को काटूंगी नहीं और किसी को भी काटने नहीं दूंगी। देन नेक्स्ट इज आई विल प्लांट ट्रीज एंड आई विल लुक आफ्टर देम। मैं पेड़ पौधे लगाऊंगी और उनकी देखभाल भी करूंगी। लास्ट वन इज सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड्स को बचाना है, तो ये भी हमें करना है, इसलिए हम टिक करेंगे येस। बट व्हाट विल यू डू टू सेव देम? उन्हें बचाने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट वन इज आई विल नॉट टीज देम मीन्स मैं किसी भी बर्ड या एनिमल को परेशान नहीं करूँगी। नेक्स्ट इज आई विल ट्राई टू गिव देम फूड एंड वाटर इफ़ पॉसिबल। अगर मुझे पॉसिबल है तो मैं उन्हें खाना दूंगी और पानी भी दूंगी। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रिलेट द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स रिस्पेक्टिवली। Justify your selection of the sentence and its relation to the picture in groups. Students, here some pictures are given and below them some sentences are given. कौन सा सेंटेंस किस पिक्चर से रिलेटेड है वो आपको फाइंड आउट करना है और उसे मैच करना है। In the first picture, the tap is open and the water is running. तो इसे हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? We can match it with the first sentence, save water, save life. Next picture is
Make every day Earth Day. Here, one figure of human being is given. He is throwing the litter in the dustbin. तो इसे हम मैच करेंगे सेकेंड सेंटेंस के साथ. डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बेटर. मीन्स कहीं पर भी हमें कचरा नहीं करना है. अगर हम कहीं पर भी कचरा करते हैं तो इससे हमारी लाइफ खराब हो सकती है. देन थर्ड पिक्चर इज अबाउट नेचर. सो मैच इट विथ द थर्ड सेंटेंस, नर्चर नेचर. लास्ट पिक्चर इज ऑफ ट्री. सो match it with the last sentence, plant a tree so that the next generation can get air freely. Means ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें लगाने हैं कि जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसे अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी. On the next page, one poem is given which is written by R.L. Stevenson. Let's see what the poet had said. See the first stanza. Up into the banyan tree, who should climb but little me. बनियान ट्री के ऊपर किसे चढ़ना चाहिए लेकिन मैं चढ़ा. मैं मीन्स कौन? जो पोएट है जिन्होंने पोएम लिखी है वो. I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. मैंने अपने दोनों हाथों से ट्री के ट्रंक को, ट्री ट्रंक मीन्स पेड़ का जो तना होता है, उसे पकड़ा और आसपास की जमीन को देखा. I saw the next door garden lie full of flowers before my eye. Next door means शायद वो यहाँ पर उनके पड़ोस में कोई घर होगा उसकी बात कर रहे हैं. उस घर के सामने एक गार्डन है जो फूलों से भरा हुआ है. And many pleasant faces more that I had never seen before. ट्री के ऊपर से उन्होंने कई सारे नए फेसेस मीन्स नए चेहरे भी देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. फिर उन्होंने वहाँ पर एक नदी देखी कि जिसमें ब्लू कलर का स्काई दिखाई दे रहा था और जिस वजह से वो नदी ब्लू कलर के कांच की तरह दिख रही थी. The dust roads go up and down with people tramping into town. फिर उन्होंने ट्री के ऊपर से अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे जाने वाले रोड्स देखे जिसके ऊपर लोग चलकर जा रहे थे. If I could find a higher tree, further and further I should see. आगे पोएट बोल रहा है कि अगर उसे बनियान ट्री से भी ऊंचा ट्री मिलता है तो वो और दूर दूर तक देख सकता है. To where the grown up river sleeps into the sea among the ships. जहाँ पर ये जो नदी है वो सी में मिल जाती है वहाँ तक वो पोएट ऊंची ट्री से देख पाएगा. वहाँ पर कई सारे शिप्स हैं. ये सब पोएट सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि अगर इससे बड़ा ट्री होता तो वो इस तरह से देख पाता. टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड. उसकी दूसरी साइड जो रोड है वहाँ से वो देख पाता कि वहाँ पर कोई फेरी लैंड है. फेरी मीन्स परी. ये सिर्फ पोएट की इमेजिनेशन है. वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पर कोई फेरी लैंड है. वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव. जहाँ पर सभी बच्चे 5 बजे खाना खाते हैं उन्हें वो देख पाता. जो भी खेलने की चीज़ें हैं वो अलाइव मीन्स जिंदा हो गई है, चल रही है, घूम रही है, उन्हें भी वो देख पाता. बट स्टूडेंट्स रियल में ऐसा नहीं होता है. ये सिर्फ पोएट की इमेजिनेशन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम इन द स्पेस गिवन बिलो. नाउ आपको इस पोएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं. सी द फर्स्ट वन. व्हाट इज द पोएम अबाउट. मीन्स पोएम किसके बारे में है. द पोएम इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर नेचर. नेक्स्ट इज लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन इन द पोएम. पोएम के अंदर जिन जिन नेचुरल थिंग्स की बात की गई है उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. सो यू कैन राइट हियर बनियान ट्री, गार्डन, फ्लावर्स, लैंड, रिवर, स्काई, सी एटसेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर. ग्रोन अप रिवर मीन्स क्या. ग्रोन अप रिवर मीन्स अ बिग रिवर. लास्ट वन इज आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड्स दैट राइम. पोएम के अंदर जो भी राइमिंग वर्ड्स है उन्हें यहाँ पर आपको लिखना है. सो यू कैन सी हियर ट्री, मी, हैंड्स, लैंड्स, लाई, आई, मोर, बिफोर, पास, ग्लास, डाउन, टाउन, ट्री, सी, स्लिप्स, शिप्स, हैंड, लैंड,
5 alive। ये सारे जो है ये राइमिंग वर्ड्स है, इन सबको आपको यहाँ पर लिखना है। एक्टिविटी 8 कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फॉर ईच वर्ड। यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए हैं उन्हें यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स किसी भी चीज़ की रक्षा करना, उसे बचाना। तो इस वर्ड को यूज करके हम सेंटेंस लिखेंगे, वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल। सो राइट हियर देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन नियर माई हाउस। थर्ड वर्ड इज मैजेस्टिक। सो राइट हियर ships sail in the majestic sea. Next word is mighty and the sentence is the elephant is a mighty animal. Mighty means बड़ा, शक्तिशाली, ऐसा हम बोल सकते हैं। Next word is pouring and the sentence is the clouds are pouring today. Means आज बादल बरस रहे हैं। Did you know the चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन took place to protect trees? चिपको मूवमेंट या इसे हम चिपको आंदोलन भी कह सकते हैं, ये आंदोलन ट्रीज को बचाने के लिए हुआ था। पीपल हग ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। द इवेंट टुक प्लेस ऑन मार्च 26, 1974। स्टूडेंट्स, ये जो आंदोलन है ये मार्च 26, 1974 में हुआ था। इस मूवमेंट में जो लोग थे वो ट्रीज को काटने नहीं देते थे। कोई भी अगर ट्रीज को काटने आता था तो लोग इस तरह ट्रीज को पकड़कर खड़े हो जाते थे। इस मूवमेंट में कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चिपको मूवमेंट इन योर ईवीएस चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। नाउ एक्टिविटी 9 लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल अप द टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हियर सम वर्ड्स आर गिवन इन दिस टेबल। You will have to use these words to complete the table given below. First one is size, small, medium, then color, red, yellow, white, orange, and fragrance means khushbu, pleasant, strong, and mild. Now see the first picture. This is the picture of rose. जो रोज़ फ्लावर होता है उसकी साइज़ कितनी होती है? वो मीडियम साइज़ का होता है या कभी कभी स्मॉल भी होता है। और ये रेड, येलो, वाइट, ऑरेंज सभी कलर में देखने को मिलता है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो प्लीजेंट होती है। नेक्स्ट फ्लावर इज लोटस। इसकी साइज मीडियम होती है, कलर वाइट और पिंक इन दोनों कलर में देखने को मिलता है। एंड इट हैज़ माइल्ड फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट वन इज मैरीगोल्ड। ये भी मीडियम साइज का होता है और ये ऑरेंज एंड येलो इन दोनों कलर में देखने को मिलता है। इसकी खुशबू भी प्लीजेंट होती है। एंड लास्ट वन इज जैस्मिन। ये स्मॉल साइज में होते हैं, इनका कलर वाइट होता है और जो फ्रेग्रेंस है वो प्लीजेंट होती है। नाउ एक्टिविटी 10 क्रॉसवर्ड, फाइंड द वर्ड्स दैट डिपिक्ट थिंग्स अराउंड अस। यहाँ पर क्रॉसवर्ड पजल दी है। इसमें आपको जो भी चीज़ें हमारे आसपास नज़र आती है उनकी स्पेलिंग्स फाइंड आउट करनी है और बाजू में जो स्पेस दिया है वहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट वन आई विल राइट हियर एयर, देन बर्ड, थर्ड वन इज रेन, फोर्थ वन इज लेग, टाइगर, क्रो, पेट, गॉट, एप्पल एंड रैट। Compare your words with your friends' words. Now write any new words you discovered. अब आपने जो वर्ड्स फाइंड आउट किए हैं उन्हें आपको आपके फ्रेंड्स ने जो वर्ड्स फाइंड आउट किए हैं उनके साथ कंपेयर करना है। देन आपको उसमें कुछ नए वर्ड्स भी मिलेंगे जो शायद आपने यहाँ पर फाइंड आउट नहीं किए हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो आई विल राइट हियर ट्री, ओक, विंड, टाउन, बैट एंड ट्रेन. Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter.